आज मैं बात करूंगा लाइफ में कंसिस्टेंसी के ऊपर। आपको इस कंसिस्टेंसी पाने के लिए अपने आप को फोर्स अपॉन भी करना पड़ेगा जब तक वो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक ना हो जाए, हैबिट फॉर्मिंग ना हो जाए, एक आपकी दिनचर्या काम की रूटीन ना बन जाए। ये कंसिस्टेंसी एक मोमेंटम लेकर आता है और हमारी एफर्ट्स को कंपाउंड कर देता है और बढ़ाता है। और ये कंसिस्टेंसी का जो डिसिप्लिन है, ये हैबिट फॉर्मिंग, रूटीन बन जाना, हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का पार्ट बन जाना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती और यही वो सक्सेस का कारण बनती है। जो बर्निंग डिजायर है ना आपकी, जो पर्पस है, वो कंसिस्टेंसी के साथ ही पूरा हो सकता है। आप सोचते हैं ना एक दृढ़ विश्वास के साथ कि हाँ, ये मैं काम डेफिनेटली करूंगा, पूरा करूंगा, तो ये उसको एक पर्पस देता है। परसिस्टेंस हैबिट फॉर्मिंग में कंसिस्टेंसी लाने में हेल्प करता है। अब ये करना कैसे है? तो सबसे पहले स्टार्ट विद द डेफिनेट पर्पस। बी वेरी क्लियर कि आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है। जो चीज, जो पर्पस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आपके लिए कितना वैल्यू रखता है। तो सबसे पहले उस कंसिस्टेंसी लाने से पहले पर्पस के ऊपर क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि वही पर्पस आपको एक विश्वास देगा, एक शक्ति देगा और वो आपकी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा एंड हैबिट फॉर्मिंग बन जाएगा, एक रूटीन बन जाएगा आपकी दिनचर्या का। उठते बैठते सोते जागते हर समय आप उस पर्पस को अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए और ज्यादा मेहनत बेटर करने के लिए काम करते रहेंगे। और आप अपनी उस कंसिस्टेंसी को रूटीन में लाने के लिए उसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। उसमें क्या क्या एक्टिविटी किस किस स्टेज के ऊपर इन्वॉल्व है और कैसे मैं उन स्किल्स को एक्वायर करूंगा और कैसे उनको मैं उनमें महारत हासिल करूंगा, और तभी आप उसमें अपने आप को कमिट कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी लाने में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बहुत बार आप थोड़ा सेल्फ डाउट में भी आएंगे, लेकिन आपको अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन करना पड़ेगा टू डू इट। आप बहुत बार अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन आपको खुद अपने आप को उस पर्पस को लेकर कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। आप थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं कर सकते। आपसे बेहतर अपने आप को फोर्स अपॉन कन्विंस कोई नहीं कर सकता। वो पर्पस इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंसी लाने के लिए मजबूर करे। अगर हम दूसरों की तरफ देखेंगे तो वो मोटिवेशन एक ना शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन जो कॉन्टिन्यूटी है, ताकि वो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, वो आप ही अपने आप को इंप्रूव अपॉन कर फोर्स अपॉन कर ला सकते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक डाउन करें और हैबिट फॉर्मिंग बनाएं। आप उसको लिख भी सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसको आप रिविजिट कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं कि हां, क्या मैं सही रास्ते पर हूं। और धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी, वो हैबिट आपकी एक रूटीन बन जाएगी, वो ऑटोमेट हो जाएगी, वो आपका एक दिनचर्या का पार्ट बन जाएगी। जैसे ही आप सुबह उठेंगे, रादर रात को सोने से पहले अगले दिन का आपका वो जो प्लान है ना, प्लान ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट डे, वो पहले ही तैयार हो जाएगा।
इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये इतना फूल प्रूफ मेथड बन जाएगा टू योर सक्सेस फॉर दैट पर्पस। और तब आपको अपने आप को फोर्स अपॉन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इतना एक हैबिट फॉर्मिंग बन चुका है। और यही मैं कहना चाह रहा हूं, जब तक वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं बनता, कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करें। वो एक ऑटोमेटिक हैबिट फॉर्मिंग बनाएं। और कहीं अपने आप को आपको एडजस्ट रिफाइन करना पड़े, जरूर करें। रिविजिट योर एक्शंस, रिविजिट योर थॉट्स, लेकिन उस पर्पस से भटके नहीं, हटे नहीं, कंसिस्टेंसी को तोड़े नहीं। और कहीं अगर कोई आपका काम करने का तरीका थोड़ा इंप्रूव अपॉन करना है, जरूर करें, बार बार करें, लेकिन बी कंसिस्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी रखने में कोई बुराई नहीं है, ये आपको हर रोज इंप्रूव अपॉन करने में हेल्प ही करेगा। अगर आप बहुत रिजिड हो जाएंगे तो ये आपकी ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा, क्योंकि जो आप काम करने में कहीं गलती कर रहे हैं, आप तो रिजिड हो गए, आपने तो उसे चेंज ही नहीं किया, आपने तो इंप्रूव अपॉन ही नहीं किया। सो डोंट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल, बट बी कंसिस्टेंट। ऐसे कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।